आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। डीएम भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था। ये चाहती तो सम्मानजनक तरीके से, अगर समस्या उत्पन्न भी हो गई थी, वैसे तो उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। अगर मातहतों ने उत्पन्न कर दिया था तो बड़ा अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो उसका ये कार्य है कि वो उसको संभाले। लेकिन 2-2.5 घंटे तक वहां पर हमारे लोगों को मारा पीटा जाता रहा और ये सबकी खड़ी होकर के गवाह बनती रही। ये कमिश्नर बनेंगी, बनाए रखो, तुम्हारी प्रिय होंगी, लेकिन हमारी आंखों से गिर गई। हम नहीं समझते कि ये कमिश्नर बनने लायक। इनका अपराध हम जो समझते हैं, प्रेस को भ्रामक और असत्य जानकारी देना, जो कि अब रिकॉर्डिंग पर है। हम बता देंगे कि कमिश्नर जैसे पद पर बैठ करके ये झूठ क्यों बोल रही है, और झूठ बोले भी क्यों ना, जब उत्तर प्रदेश का मुखिया ही झूठ बोलता है। कुंभ में इतनी भगदड़ बनी, इतने गरीब मारे गए, वो कहते हैं कोई घटना नहीं हुई। अफवाह पर ध्यान मत दें, अफवाह पर ध्यान मत दें। जब मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है तो उसका कमिश्नर झूठ बोले, इसमें क्या समस्या है? तो इन्होंने झूठ बोला, भ्रामक जानकारियां आपको दी और स्वयं उपस्थित रहते हुए भी सम्मानजनक तरीके से समस्या का निदान नहीं किया। इनका दोष हम समझते हैं। ये दूसरा चित्र देखिए, ये एक चित्र है। इस चित्र में नाम लिखा है मोहित गुप्ता, गृह सचिव। ये उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सचिव के स्तर का व्यक्ति है। कितनी बड़ी इसकी पदवी है, पूरे प्रदेश के मामले देख सकता है। ये स्वयं सादे ड्रेस में, ये फोटो जो है ये इंटरनेट से निकाला है, इसलिए इसमें वर्दी में है। ये सादे ड्रेस में एक बहुत अच्छा सा कोट पहन करके खड़ा था वहां पर, और हैंडसम लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। हमको सबसे पहले इसी ने आकर्षित किया अपनी ओर, क्योंकि जितने लोग खड़े थे उसमें सबसे हैंडसम यही लग रहा था। और फिर हमने क्या देखा, पहली बार हमने अपनी नजरों से बहुत सारे वाकये हम भी देख चुके हैं, पुलिस को भी देख लिया है, मार पिटाई भी देख ली है, पुलिस ने हमको भी 15 में मारा था वो भी देख लिया है, सब कुछ देखा है हमने, अनुभवी हम भी है थोड़े थोड़े। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा अफसर स्वयं अपने हाथ से बालकों को, दंडी सन्यासियों को, बच्चों को मार रहा है। और हमने ये देखा कि ये गृह सचिव अपने हाथ से उनके गले को पकड़ करके, और ये जो कोहनी है इससे मार रहा था। कभी ऐसे करके मार रहा था, कभी ऐसे करके मार रहा था। हमने तो, हमारे पास कैमरा नहीं होता है, वीडियो नहीं बनाया है, आंखों में हमारे वीडियो बना हुआ है, कभी नहीं भूलेगा। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो नहीं बना है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया भी है। और आज तक का जो चैनल है, आज तक के चैनल ने जो पहला वीडियो प्रसारित किया है, उसमें वही व्यक्ति मारते हुए दिख भी रहा है। ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये गृह सचिव है, और जिन लड़कों को हमारे अंदर ले जाके मारा पीटा गया था उसकी कहानी हम बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये लगातार टेलीफोन में किसी से संपर्क में था और कहता था कि मार दिया है, ठीक कर दिया है। और फिर ये भी कहा एक बार कि बॉस कह रहे हैं कि बाइट, मतलब यहाँ के अफसरों की बाइट चाहिए थी ऊपर किसी को। इसका मतलब ये सारी घटना वहां से लाइव हो रही थी, और निर्देश जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति लादेन के पकड़ते समय अपने यहाँ बैठ करके निर्देश दे रहा था, ऐसे ही कल की घटना में भी कोई था जो अपने कमरे में बैठ करके निर्देश कर रहा था। अमेरिका तो कमरे की वो तस्वीरें जारी करता है, क्या भारत जारी करेगा? क्या भारत के मीडिया में इतना दम है
कोई इस बात को पकड़ सके? शायद नहीं। ये जो मोहित गुप्ता है बंधुओं, हो सकता है नाम गलत हो, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, चेहरा यही है। ये जो व्यक्ति है, बताया लोगों ने कि आदित्यनाथ जी का विशेष सचिव है। ये सादे ड्रेस में था, निर्देश लोगों को निर्देश यही दे रहा था। ये देखिए शुरू हो गया है। वहां के लोग भी यहाँ पर हैं जो शांति से बातचीत नहीं होने देना चाहते। सब जगह उन्होंने भेज रखा है, पकड़ लो इस व्यक्ति को, अलग कर दो, ताकि इसको ये आरोप लगाने का मौका न मिले कि हम शंकराचार्य जी के यहाँ गए थे, हमारे साथ कुछ हो गया। क्योंकि ये इसीलिए आया है कि सारे कैमरे उधर मुड़ जाएं और मामला केवल यही हाईलाइट कर दिया जाए। ये देखो वो खोल लिया उन्होंने। हाँ ये देखो सबके मुड़ गए। हम जानते हैं एजेंडा आपका क्या है। पुलिस खड़ी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है सब होने में। क्यों? क्योंकि वो तो एजेंडे पर है। ये जो व्यक्ति है यही निर्देश दे रहा था और बच्चों को स्वयं इसने मारा, हमने स्वयं देखा। और ये कह रहा था, डरा रहा था तरह तरह के शब्दों से, और कह रहा था कि तुम लोग अभी कम उम्र के हो, जिंदगी खराब कर देंगे। ये धमकी दे रहा था ये व्यक्ति। ये पुलिस है कि गुंडा है? उसके बाद एक और चेहरा आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक चेहरा है, ये एक चेहरा है। ये जो व्यक्ति है जोगेंद्र कुमार, पुलिस आयुक्त प्रयागराज, ऐसा बताया है हमको लोगों ने। सही है कि नहीं पता नहीं। ये जो व्यक्ति है यही सबसे ज्यादा हठधर्मी वहां पर था। अगर किसी ने बात को बिगाड़ा यही व्यक्ति था। बहुत ही हठधर्मी, बहुत ही दुष्ट प्रकृति का। और यही अनाउंसमेंट बार बार तरह तरह की करके हमको आक्रोश में लाना चाहता था। इसी ने कहा था कि बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। किसको गर्मी चढ़ी थी? ये कहता है बड़ी गर्मी चढ़ी है, अभी उतारता हूं। एक बार तो अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि तरह तरह के आरोप लगा रहा था कि आपका ये अपराध है, ये अपराध है, ये अपराध है, कह रहा था। तो हमने कहा भैया तुमने अपना पक्ष कह लिया, जरा हमको तो हम भी अपनी बात बता। तो कहता है ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लें, थोड़ा बात करनी है, तो ये एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर लें, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में। तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में, एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। नहीं, उनके इस आरोप का हम लोग पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। जो इससे भी स्पष्ट है कि लगातार हम लोग तीनों चारों लोग उनसे लगातार अनुनय विनय करते रहे कि साहब आकर के आप स्नान कर लीजिए। और जैसा कि हमने कहा कि हम सारे संत महात्माओं का पूर्ण सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे हैं। पूरा मेला साधुओं का, संतों का, कल्पवासियों का, श्रद्धालुओं का है। तो हम उनका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं। वो हमारे वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, महात्मा हैं, संत हैं और इस बात का हम पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। इसमें मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी उससे साक्षी थे। आपत्ति केवल और केवल वाहन के साथ संगम नोस तक जाने की थी। किसी भी पूजनीय संत महात्मा के द्वारा वाहन सहित संगम नोस तक कोई भी नहीं गया, कल कोई भी नहीं गया। और हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को, स्वामी जी को या किसी भी को हम ये परमिशन, क्योंकि उस टाइम पे जो डेंसिटी थी, हम किसी को भी वाहन के साथ संगम नोस पे जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। शंकराचार्य जी ने कहा आप नेक्स्ट आ जाए।
उनके वो जो उनके पास जो व्हीकल था वो उसकी फोटोज आपके पास है। वो जो नहीं, मैं बहुत क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि उसमें जो है वो बग्गी रूपी वाहन जो है वो आप लोग के पास भी उसके फुटेजेस है और उसमें व्हील्स डले हुए थे, उसमें प्रॉपर व्हील्स डले हुए थे। वो बग्गी रूपी जो वाहन था, हम उसके साथ अनुमति नहीं दे सकते और ना कोई वहां पे इस रूपी वाहन के साथ कोई संगम नोस पे गया। अच्छा, एक सवाल ये है, ऐसी क्या सूरत बन गई जो वीडियोस बाहर आए उसमें साधु संतों का बाल पकड़कर उनको मारा भी गया, जो आरोप उनकी तरफ से जो वीडियोस में भी है, यहाँ तक कि सपा प्रमुख ने भी इस पर सवाल उठाया। देखिए सुनिए, देखिए मैं पुनः ये चीज को कह दूं कि आप सभी सम्मानित पत्रकार हैं, सभी हमारे मीडिया बंधु, आप लोग परिचित हैं कि पीसी की क्या व्यवस्था होती है, ताकि सभी को प्रश्न पूछने का अवसर हो, सभी को प्रश्न पूछने का अवसर हो। जिसकी वजह से इतनी मारपीट हो गई। देखिए ऐसा है कि आपके पास न्यूज है जो दखन में 5 घंटे 2 बार, उसके बाद 3 घंटे एग्जाम लगा रहा। हम लोगों को वहाँ से उनको जरूर जो वहाँ लोग थे उनको हटाने के लिए, एक तरफ करने के लिए पुलिस द्वारा व्यवस्था स्थापित की गई। अगर कोई वो आरोप लगा रहे हैं तो उसका कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई भी नॉर्मल वीडियो भी हम अवेलेबल कराएंगे, वो तो हम उसकी जांच कराएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाए तो कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं दैनिक मध्य प्रदेश न्यूज।